इंग्लिश का ये 2026 का ये वायरल पेपर बिल्कुल भी मिस मत करना। देख रहे हो ना यहाँ पे 316 DH कोड का इस पेपर का हर एक जगह आप देखने को यानी सातों सेट में हर एक जगह देख पाओगे। ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने इस तरीके से लिखवा दिया एक का एक क्वेश्चन का, और जो बच्चा ये सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ के चला जाता है तो गारंटी ले रहा हूं बाबू कि आप आराम से यानी 90 तक स्कोर कर सकते हो। तो आज की ये वायरल पेपर को बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से पढ़ के चले जाओ। हिंदी में जैसे धुआं किए ना, इंग्लिश में तो हलवा है। आप देख लीजिए बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक, और 20 तारीख को एकदम धुआं धुआं करके आओगे। तो वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का धुआं धुआं छोड़ा देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले बहुत बच्चे ये गलती करते हैं इंग्लिश में अक्सर गलती करते हैं क्योंकि समझ में आता नहीं है कुछ, तो हम समझाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट में पेपर पढ़ के सॉल्व करना है, सब कुछ इसी में है। लेकिन 15 मिनट जो पेपर पढ़ने के लिए दिया गया, इसमें बच्चे क्या करते हैं कि बिना निर्देश पढ़े आगे चल देते हैं सॉल्यूशन करने, इससे क्वेश्चन छूट जाता है। टाइम मैनेज करने नहीं आता, सब कुछ इसी में सीख लो, क्योंकि 20 तारीख को कोई आपको बताने नहीं जाएगा, यही वीडियो काम आएगी। देखिए इसमें सबसे पहला के बाद दूसरा कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना है, सभी प्रश्न करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा दोस्त, इसलिए सब करोगे। तीसरा, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका नंबर अंकित है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। इतना तो सब लोग जान गए। अब यहां से ये जो देख रहे हो सेक्शन आपका, ये 4 सेक्शन में आएगा क्वेश्चन पेपर। ये पहला लिखा है सेक्शन ए, ये आपका है रीडिंग से, और ये रीडिंग से आपका 15 नंबर। हम ट्रिक भी बताएंगे इसमें, हम ट्रिक से भी आपको यहां पे बताएंगे, साथ में इसका आंसर सॉल्यूशन कैसे करना सब कुछ इस वीडियो में सिखाएंगे। तो सब लोग समझिए। सबसे पहले बाबू पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दैट, यहां पे द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि नीचे दिए गए इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए, और इसमें जो क्वेश्चंस दिया है 1 B C D E 5, इस 15 नंबर के क्वेश्चन को ट्रिक से समझिए। सबसे पहला काम इसको पूरा पढ़ना है, सबसे पहला काम पूरा पढ़ना है। क्यों सर? देखो जब पढ़ोगे ना तो इसमें जहां जहां हार्ड वर्ड्स हैं, जैसे सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे ह्यूमन है, इससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या किया है। जैसे क्वेश्चन लिखा है ना कि व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस, अब ग्रेगरियस जहां पे लिखा है पहचान के आंसर बनाना सिखा देंगे। जैसे मैन इज ए ग्रेगरियस लिख दिया, पहली लाइन में ही मिल गया। देखो अब ट्रिक भी बताएंगे साथ में। पहले पढ़ते हैं इसको, समझिए इसका अर्थ कि मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। मानव जो है, मैन का मतलब मानव यानी मनुष्य, ग्रेगरियस का मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार मतलब एक दूसरे से मिलकर रहता है। एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी कह रहा है कि मनुष्य एक मिलनसार प्राणी है जो समाज में एक साथ मिलजुल के रहता है। हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएट अराउंड हिम, इसके जो अगल बगल के पड़ोसी होते हैं ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं। बिकॉज क्योंकि ऑफ द क्लोज proximity and the constant pressure of society they play a circular role in our lives, जहां पे ये सभी समाज के लोग एक साथ जुड़ के रहते हैं तो किसी भी काम में एक दूसरे को अहम भूमिका निभाते हैं सहायता के माध्यम से। अब भाई इसको मैं अर्थ भी बता दूंगा, चिंता मत करिए। जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं सब कुछ सीख जाओगे, बस इस पेपर को पढ़ के चले जाओ, आराम से धुआं धुआं करके आओगे। Their significance was recognized by Jesus Christ more than 2000 years ago when in one of them 10 यानी कि कमांडेंट यहाँ पे लिखा he said love the neighbor as यानी those to love God। आप पूरा एक बार इंग्लिश पढ़ लो, आंसर आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि इंग्लिश पूरा पढ़ लो। अर्थ से उतना मतलब मत रखोगे, अर्थ समझोगे तभी करोगे। अभी हम पूरा समझाएंगे। It subscribers to be the view that God is present in all human beings, ठीक है ना। इस तरीके से आगे क्या लिखा है बाबू, हाँ कि by loving our neighbors we should not only have peace and happiness but would also come closer to God, just a love being love similarly if we should love and compassion to our यानी कि neighbors they are बाउंड टू यानी कि रेसिप्रोकेट, यानी कि इस तरीके से पढ़ोगे रेसिप्रोकेट। अब दिस रिलेशनशिप कैन बी ब्रिंग अबाउट इम्यून्स
joy and happiness, इसके बाद in our lives, for they are always at hand to help us in our hour, इस तरीके से our पढ़ते हैं इसको, our, ठीक है, for need। अब बाबू इसको पूरा पढ़ लिए ना तो ट्रिक से अब समझोगे। अब चलिए इतना छोड़ते हैं, पहले इसको अब क्वेश्चन लगाना सीखते हैं। कह रहा है इसमें कि वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगरियस एनिमल, यानी कि मनुष्य जो है ये जो है एनिमल यानी कि मिलनसार प्राणी क्यों है, क्यों है भाई? तो इसी लाइन में इसका आंसर है। अब देखिए मैन इज ग्रेगरियस एनिमल लिविंग सोसाइटी, यहाँ पे देखो इसका आंसर कैसे बनाओगे प्यारे बच्चों। हर एक क्वेश्चन का, हर एक रोग का हम दवाई देंगे, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या इंग्लिश, सबका मिलेगा इसी चैनल पे। तो सबसे पहले समझिए कैसे लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे सेक्शन ए रीडिंग। सबसे पहला इंग्लिश में कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले रीडिंग, सेक्शन ए रीडिंग, इसके बाद क्वेश्चन नंबर एन ओ रहेगा यहाँ पे, नंबर 1 और कॉमा लगा के ANS लिख देना आंसर। समझ में आ गया ना? ऐसे करोगे। अब इसके बाद से क्या करोगे दोस्त, पहला नंबर का कि मैन इज ग्रेगरियस एनिमल कॉल्ड बीकच, यहाँ पे बस क्या जोड़ोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रेगरियस एनिमल बीकच, बीकच यहाँ पे जोड़ लोगे। तब से ही इज लिविंग इन ए सोसाइटी एंड रिलेट विथ नेबर्स, इसी में तो सब कुछ दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसी में सारा चीज लाइनें से उतार दोगे ना इस लाइन को तो इसका आंसर हो जाएगा। समझे? अगला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है बी नंबर का, अरे सॉरी हम तो आंसर पे चले गए थे, बी नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें अब देखिए इसमें कि व्हाट सर्कुलर रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिव्स, जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पर हमारे जो पड़ोसी है वो हमारे जीवन में कैसा रोल निभाते हैं, कैसा रोल निभाते हैं। तो आइए इसका आंसर यहां पे समझिए कि आवर नेबर्स प्ले ए सर्कुलर रोल इन आवर लिव्स, जहां पे हम सभी एक साथ मिलजुल के रहते हैं तो वहां पे दे आर वेरी क्लोजर, वे हमारे काफी करीबी होते हैं, एंड हेल्प इन आवर नीड्स, और वे हमारे जरूरतों में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इस तरीके से लिखना। चलिए अगला प्रश्न इसमें क्या है कि हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। देखिए कह रहा है कि हाउ इज लविंग नेबर्स, जैसे हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं वैसे ही कैसे हम अपने पड़ोसियों से प्रेम कर सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर लिखना। सारा चीज इसी में दिया है, सारा चीज। लव द नेबर्स एज डस लव गॉड, जैसे हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं वैसे ही हम सभी को यानी पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि कितने करीबी होते हैं। यहां पे सी नंबर का आंसर लिखिएगा कि लविंग आवर नेबर्स इज इक्वल टू लविंग गॉड, जैसे हमारे पड़ोसी यानी भगवान का रूप होता है वैसे ही भगवान हमारा, या कह सकते हो जैसे हमारे भगवान होते हैं वैसे ही पड़ोसी भी हमारे भगवान का एक रूप होता है। बिकॉज क्योंकि वी शुड नॉट ओनली हैव पीस, क्योंकि वे हमारे केवल शांति के लिए नहीं होते हैं, एंड हैप्पीनेस और हमारे खुशियों के लिए नहीं, बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, जो वे हमारे भगवान की तरह करीबी होते हैं, जो हमारे दुख दर्द समझ सकते हैं, सहायता करते हैं संकट में। बस ऐसे लिखना। अगला प्रश्न पे चलेंगे, अगला प्रश्न पे चलेंगे दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर पढ़ के चले जाओ, एकदम आपका काम बन जाएगा, इंग्लिश में डर खत्म हो जाएगा। लिखा है कि वाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, कह रहा है कि क्यों हमें अपने यानी कि रिलेशंस में यानी पड़ोसियों के रिलेशंस के साथ फ्रेंडली के साथ यानी भगवान की अरे अच्छा की तरह एक फ्रेंडली बन के रखना चाहिए। इस तरीके से पूछा है इसमें। समझिए इसका आंसर कैसे लिखोगे। लिखना कि इट इज गॉड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स बिकॉज दे हेल्प इन आवर नीड्स, वे हमारे जो पड़ोसी होते हैं वे हमारे करीबी होते हैं, जो हमारे संकट में हमारे करीबी होते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। कुछ इस तरीके से बाबू लिख देना। चलिए अगला प्रश्न आप समझ लीजिए, हर एक प्रश्न फतह कर देना, हर एक प्रश्न। ई नंबर जैसे आओगे ना, यहाँ पे विच वर्ड इन दिस पैसेज, कह रहा है कि क्लोजनेस का जो पैसेज में आया हुआ है, क्लोजनेस का कौन सा शब्द है जो इस पैसेज में आया हुआ, इसका अर्थ बताइए।
तो प्रोक्सीमिटी क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रोक्सीमिटी, यानी कि प्रोक्सीमिटी का मतलब ही होता है करीबी, और ये भी क्लोजनेस का मतलब भी होता है करीबी, यानी पास पास वाले जो गांव के लोग हैं उसको क्लोजनेस बोलोगे। ऐसे अगला प्रश्न समझिए कि विच वर्ड इन दिस पैसेज की अपोजिट पूछा है कि ऑफ्टेन। ऑफ्टेन का मतलब प्रायः होता है, प्रायः, यानी ऑफ्टेन मतलब प्रायः, प्रायः का उल्टा क्या होगा? यहां पे लिखेंगे रेयरली, यानी कि प्रायः का उल्टा रेयरली हो जाएगा, ऐसे लिख लेना। चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, व्हाट डज द फ्रेज एट हैड। एट हैड का यहां पे इसका फ्रेजेस वर्ड का अर्थ पूछा है, लिखेंगे क्या? अवेलेबल। अवेलेबल इसका मतलब योग्य, अवेलेबल का मतलब योग्य, ऐसे कर लीजिएगा। 15